रोल मॉडल में लोगों ने अलग अलग तरह की प्रवृत्तियां बनाई हुई हैं। किसी के लिए कोई नेता, किसी के लिए कोई अभिनेता, और ये समय समय पर चीज़ें बदलती हैं। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा पहले वो माँ की तरह ही सब कुछ करता है, यहाँ तक कि माँ की तरह बिंदी भी लगाने लगता है, माँ जैसे कपड़े भी पहनने लग जाएगा। लड़का होकर भी माथे पर माँ जैसी बिंदी लगाएगा, और कभी कभी तो देखने में आया कि शीशे के सामने बैठकर माँ जैसी लिपस्टिक लगाने लग जाता है, क्योंकि उसके लिए उसकी माँ ही अनुकरणीय है, वही रोल मॉडल है। वो नकल करते हुए सीखता है, बाद में वो पिता जैसा होने लगता है। स्कूल में जाएगा तो टीचर, और जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो किसी दोस्त को। लेकिन एक स्थिति होती है कि हम अपने बच्चों को शुरुआत से जब सिखाते हैं कि हमारा रोल मॉडल कौन हो सकता है, इसमें ये देखने वाली बात है कि हम वीरता को पसंद करते हैं, ज्ञान को पसंद करते हैं, या फिर हम भक्ति को पसंद करते हैं, या धन कमाने वाले परोपकारी व्यक्ति को पसंद करते हैं। जिस भी तरह के व्यक्तित्व को हम पसंद करते हैं, अपने बच्चों को उस तरह की चीज़ें सिखाना शुरू करते हैं, और फिर बच्चे उसी के अनुसार, उनके संस्कार, उनकी चित्त की वृत्तियाँ वैसे ढलने लगती है, और उसी से फिर एक व्यक्तित्व बनता है, और वो व्यक्तित्व जो है आगे तक काम आता है। इसलिए भगवान ने जो ये कहा, यत यत आचरति श्रेष्ठ, जो बेस्ट लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, समाज में जो सर्वोपरि हैं, जो ऊपर दिखाई देते हैं, जिनकी तरफ लोगों का ध्यान जाता है, जो लोग अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं, दिलों में जगह बनाते हैं, जिनकी चर्चाएं होती हैं, उनको लोग अपना रोल मॉडल मानकर, उन्हें अपना आदर्श मानकर, अपने जीवन के लिए उनकी बातों को अपनाने लग जाते हैं। इसलिए बड़ी अजीब बात है कि किसी देश में, जैसे हमारा देश है, हम शिवाजी को, राणा प्रताप को, लक्ष्मीबाई को, रानी चेन्नम्मा को, या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, या फिर ऐसे ही वे भक्त लोग जिन्होंने समाज में भक्ति की धारा को प्रवाहित किया, या फिर वो जो राष्ट्र निर्माता थे, या जैसे हम अपने योगेश्वर श्री कृष्ण को अपना रोल मॉडल माने, कोई लोग चाणक्य को माने। किसी देश में अपने अपने लोग हैं, किन्हीं के यहाँ तैमूर और चंगेज भी हैं, किन्हीं के यहाँ हिटलर भी उनका आदर्श है, किन्हीं के लिए स्टालिन भी उनका आदर्श है, दूसरी जगह उनके लिए घृणा होगी। लेकिन कहीं कहीं लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। जो जिनको पसंद करते हैं उनके नाम रखे जाएंगे, जिनके नाम रखे जाएंगे उन्हीं नामों से उनको पुकारा जाएगा। इसलिए जो भी आपके लिए आदर्श हो जाता है, वैसे नाम रखने लग जाते हैं आप, वैसा वेश बनाने लग जाते हैं, उनके विचारों को अपनाने लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि तुम जो कुछ कर रहे हो, इस बात को जरूर ध्यान रखना कि तुम एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हो, वो बुरा है या फिर अच्छा है। तुम अपना एक चरित्र दिखा रहे हो, तुम्हारे पीछे चलने वाले, तुम्हें प्यार करने वाले कुछ लोग हैं। तुम्हारी जो भी हरकतें हैं किसी भी व्यक्ति की, उनका अनुकरण तो होगा, और वो जो अनुकरण होगा तो तुम ये सोचो कि क्या तुम यादों में इसी तरह जिंदा रहना चाहते हो? आप यादों में किस तरह से दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो? वो इस तरह का व्यक्ति था। और फिर समाज जब किसी के बच्चे को ये कहते तुम्हारे फादर ऐसे थे, इस तरह के व्यक्ति थे, ये सब करते रहे पूरे जीवन में, यही उनका आदर्श था, और फिर लोग जो है ऐसे व्यक्ति को
ऐसे का बेटा ऐसा है। मैं वो नाम शब्द नहीं ले रहा हूँ, आप उसमें बीच का जो खाली जगह है वो अपने आप खुद भर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये जो श्लोक कहा ये बड़ा अद्भुत है। वैसे तो सारा ही उनका संदेश अद्भुत है, लेकिन हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा बच्चा, उसकी नन्ही आंखें, छोटे से कान और उसके नन्हे कदम, वो देख रहा है, सीख रहा है। जो कुछ आपके यहाँ गालियां बोलते हो तो गालियां सीख लेगा। जो माहौल आपने पैदा कर दिया वो माहौल उस तक जाएगा जरूर। इसलिए भारत के ऋषियों ने बड़ी अद्भुत बातें की। मनुष्य है, गलती का पुतला है, बोलने में, चलने में, व्यवहार में, चेष्टा में कभी न कभी कोई न कोई गलती होती है। लेकिन हर कोई अपने बच्चों में और शिष्यों में वो चीज़ देखना नहीं चाहते कि उनमें गलती रह जाए। इसलिए भारत के ऋषियों ने, ये उपनिषद में संदेश आता है कि जब अंतेवासी शिष्य को विदा कर रहे हैं या उनको कुछ समझाया जा रहा है तो वो ये बोलते हैं, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयि उपास्यानि। हमारे जो अच्छे चरित्र, अच्छे आचरण, अच्छी आदतें जो तुमने देखी हों बस वही तुम्हारे साथ जानी चाहिए। नो इतरानी, इससे अलग कुछ भी मत ले लेना। इससे अलग कुछ भी अगर तुमने जीवन में हमारे किसी चीज को तुमने पसंद नहीं किया हो, कुछ गलत रह गया हो, यहीं छोड़ जाना उनको। क्योंकि जिस ऊंचाई तक मैं तुम्हें देखना चाहता हूं वो ऊंचाई तुम्हारे जीवन में जरूर आए। अगर एक टीचर गलती कर रहा होगा पढ़ाने में, उच्चारण में, माता पिता कर रहे होंगे तो वो सब आगे तक जाएगा। इसलिए नन्ही आंखें देखती हैं, वो देखने में भले ही नन्ही आंखें होंगी लेकिन एक व्यक्तित्व बन रहा होता है। इसलिए जब ये कहा यथ यथ आचरति श्रेष्ठ तत्तत देवेतरो जना, उसी के अनुसार सभी वे लोग जो सामान्य जन हैं वे भी वैसा करते हैं। वह जैसा आदर्श उपस्थित करता है स यत प्रमाणम कुरुते, जो चीज वो अपने कर्म से, व्यवहार से प्रदर्शित करेगा, लोकस्तद अनुवर्तते, लोक समाज उसका अनुकरण करता है। बड़ा मजा आता है निंदा चुगली करने में, गाली देकर बात करने में भी लोगों को अच्छा लग रहा होता है। लेकिन ये वो फूल नहीं है जो वापस आए और आप अपने गले को सजा सको, क्योंकि कांटों के साथ वो सारी चीज़ें इतनी भयंकर रूप से सामने आती है। किसी के अपमान पर हंसा जा सकता है, लेकिन ये याद रखिए किसी दिन आप पर भी हंसा जाएगा। वही लोग हैं, वो किसी के लिए भी ताली बजाएंगे। अगर आज इनके लिए ताली बजा रहे हैं तो कल किसी और के लिए बजा देंगे। उन्हें, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। स्टेज पर बैठने वाला बदलता रहेगा, लोग नहीं बदलते। ये ध्यान रखना, समाज वही है। इसलिए फिर मैं आपको वहीं लेकर चलता हूँ कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह अनुकरण करता है, अनुचरण करता है, अनुसरण करता है, किसी को आदर्श मान करके नकल करता है, किसी के पद चिन्हों पर चलता है, किसी के पीछे चलता है, किसी की छाया में रहना और किसी का शरणागत होकर शुभ अशुभ चीज़ें सीखना, ये मनुष्य की आदतें हैं। और आचरण और अनुसरण, चरण चिन्हों पर चलना, जिन्हें हम अपने सामने देखते हैं, आगे चलते हुए देखते हैं, हम नकल करते हैं। और ये नकल कितनी अजीब है। कपड़ों की नकल होगी, आभूषणों की नकल होगी, ब्याह शादियों की नकल होगी, गाड़ियों की नकल होगी, मकानों की नकल होगी। इसने ऐसा बना लिया तो मैंने भी ऐसा बनाना है।
इसका मकान इतना अच्छा लग रहा है, इसका गेट अच्छा है तो मेरा भी होना चाहिए, मैं इससे भी बढ़िया लेकर आऊँगा। यही समाज के लिए दुखद भी है और यही आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी है। इसलिए ये कहा जाता है कि तुम्हारा आदर्श कौन, तुम्हारा प्रेरक कौन, तुम किनको अपनी जिंदगी का वह आदर्श मानते हो। और मजे की बात यह है, दूर से ढोल सुहावने, हर चीज दूर से बहुत अच्छी लगती है। वो जो शादी से पहले सगाई के बाद जो बातचीत होनी शुरू होती है ना, उस समय 6-6 घंटे बात होगी। शादी के बाद 6 मिनट भी अगर फोन पर बात कर ली तो बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, जिस दिन लड़ाई होगी उस दिन तो 3 घंटे भी बात करेंगे। परिचय हो गया ना, और अति परिचय हो जाए तो फिर तो असलियत में पता ही लग जाता। तब तो 3 मिनट क्या 1 मिनट में ही बात खत्म हो जाती है। तब फोन क्या करेगा आदमी। इसलिए पति पत्नी जब थोड़ी एज हो जाती है, उन्हें साथ बैठा दीजिए, अगर लड़े बिना रह जाएं तो सच्चे पति पत्नी नजर नहीं आते। दोनों एक दूसरे की मानता को जान लेते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है, वो जो इंग्लैंड में एक कहानी चला करती है ना कि यहाँ से वहाँ अच्छा नहीं है, लेकिन उसके लिए समय नहीं, हम लोगों को आधे घंटे का ही कार्यक्रम होता है। नहीं तो मैं आपको बताता कि पूरी दुनिया में आदमी सोचता है कि मैं वहाँ चला जाऊँ तो वहाँ अच्छा है, वहाँ शायद अच्छा होगा, सब जगह बाहर से अच्छा लगता है। लेकिन एक बात ये ध्यान रख लीजिए, कहीं किसी प्यारे इंसान के बैठे होने से वो स्थान, उसकी बात ही और होती है। इसलिए संसार का तो ये नियम है, यत्रोदकम तत्र वसंति हंसाः, पानी है तो वहां पर हंस आएंगे। तथैव शुष्कम परिवर्जयन्ति, खाली हो गया उड़ के चले जाएंगे। लोग तो मतलबी हैं, एक पंछी भी इस बात को समझता है। बात इतनी ही है, मतलब के लिए आदर्श नहीं मानना, और ये भी नहीं कि धूर्तता के लिए आदर्श मान लिया जाए। लोग उस तरह भी देखते हैं, शकुनी से चाले चलना सीखना, उनके लिए रोल मॉडल वही है। मंथरा से बहकाना सीख लेना, और शूर्पणखा से भाई को भड़का के लड़ाई में झोंक देना सीख लेना। बैठे लोग, कुछ तो यहां तक भी उनको अगर उर्मिला माता की विशेषता के बारे में कहा जाए, वो कहते नहीं नहीं वो बड़ी होशियार महिला थी। क्या बात थी, एक भाई बेटे को जो है ना एक के साथ लगा दिया, दूसरे बेटे को दूसरे के साथ लगा दिया, या तो ये राजा बनेगा या ये बनेगा। मतलब सार बात का ये, एक को राम जी के साथ भेज दिया, एक को भरत के साथ भेज दिया। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को का एक भरत के साथ रहे, राजगद्दी मतलब दोनों हाथों में लड्डू रहने चाहिए, ये बने तो इनको फायदा और ये बने तो इनको मतलब हमारे। इसलिए कई लोग, एक ही घर में 2 भाई हैं और एक जनता उसमें बीजेपी में है, एक कांग्रेस में है, इनकी गवर्नमेंट आई तो ये और इनकी आई तो ये, अपना तो ठीक रहना चाहिए। यूरोप में एक पुस्तक लिखी गई द पावर नाम से, अजीब चीजें, और उसके 48 उन्होंने रूल लगा दिए, नियम बना दिए, लॉ बना दिए, 48 लॉ। और वो भी क्या, छल कपट चालाकी। मैकियावेली थे यूरोप में, जिनको जैसे भारत का चाणक्य ऐसे यूरोप के चाणक्य। इतना तेज तरार आदमी, इतना चालाक आदमी, सारी दुनिया भर के राजा अपने बच्चे को भेजते थे कि मेरे बेटे को सिखाओ राजनीति कैसे चलानी है। पर मजे की बात यह है कि उस आदमी की इज्जत सारे करते थे, पर किसी ने उसको अपना मंत्री नहीं बनाया।
किसी राजा ने ये नहीं कहा कि ये हमारे राज्य में यहाँ रहना चाहिए। क्यों? सब इतने डरते थे कि अगर ये यहाँ आ गया तो हम उसके बाद फिर हम कुर्सी पे नहीं होंगे। वो कोई चालाक आदमी जो है ना, वो भी लाइन में लग करके सब लोगों के साथ साथ गुरुजी को प्रणाम कर रहा था। अब गुरुजी खड़े होकर सबको आशीर्वाद देते थे कुर्सी से, आओ बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। जैसे वो सामने आए, गुरुजी बैठे बैठे वहीं से आशीर्वाद दिया। बोले महाराज मुझे खड़े होके नहीं दिया। बोले अगर खड़ा हो गया तो फिर मैं लाइन में खड़ा हुआऊंगा, तो मेरी जगह बैठा हुआ। सब अपना अपना आदर्श चुनते हैं, लेकिन ये ध्यान रख लीजिए, आपका हृदय, आपकी आत्मा, आपका दिमाग गवाही देता हो कि नहीं, अच्छा इंसान ऐसा होता है। और ऐसे ही लोगों की आवश्यकता धरती पर। वही आदर्श प्रस्तुत कीजिए, वो परंपराएं आगे जिंदा रहनी चाहिए। आपकी विरासत आपका धन नहीं है, लेकिन आपका धर्म, आपका परंपरा, आपके संस्कार ही आपकी विरासत है। सुधरने की गुंजाइश हर आदमी में है, वो छोड़िए, दुनिया में देकर जाइए जिसकी खुशबू कभी समाप्त ना हो। एकाएक चमकने वाली चीजें जितनी तेजी के साथ चमकेंगी, उतनी देर, उतना जल्दी ही अंधेरा छोड़कर जाएंगे। इसलिए महान पुरुषों ने दुनिया में जो भी आदर्श प्रस्तुत किए, जो कहते हैं ना, महाजनों एन गता सपंथ, महान पुरुष जिस मार्ग पर चले रास्ता तो वही है। चलते फिरते तीर्थ भी महान पुरुष हैं, गुरुजन हैं, साधुजन हैं। वे सज्जन लोग, वो सिद्ध लोग जिन्होंने अपने जीवन में अपनी साधना से, तपश्चर्या से मार्ग बनाए हैं, उनको हम अपना आदर्श माने। इसलिए ध्यान रखना कि आपके बोलने चालने से लेकर आपके व्यवहार तक हर चीज आपकी पीछे चलने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा दे रही होती है। और ऐसे बीज मत बोइए कि उसकी फसल आपके बच्चों को काटनी पड़ जाए। और एक बात और, कुछ लोग वे होते हैं जो अपनी साधना से, भक्ति से जन्मों जन्मांतरों के महान संस्कारों को लेकर आते हैं। उनके घर में परंपराएं कुछ भी हों, आदर्श उपस्थित करते हैं। इसलिए राम जी ने आदर्श उपस्थित किया। गुरु वशिष्ठ ने भी कहा कि इस महान राजसु यज्ञ के लिए आपको विवाह करना पड़ेगा। यज्ञ में पति पत्नी दोनों बैठेंगे। उन्होंने कहा गुरुदेव आप कोई न कोई मार्ग निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। और उस समय की परंपराएं थी कि राजा लोगों को अपने राज्य के विस्तार करने के लिए कुछ ऐसे समझौते करने होते थे। राजा दशरथ ने किए, राम जी ने नहीं माना कि आदर्श ये नहीं हो सकता। इसलिए बड़े मजे की बात यह है, हमारे नामों के साथ राम का नाम जुड़ गया। आप पूरी भारत की परंपराओं में देखें, गांव में तो लोग नाम रखने के साथ में नाम के आगे जो राम लगा देते हैं, तो कुछ लोगों ने नाम नकली राम और सही राम भी रखा हुआ। कहीं नहीं तो कम से कम पूरा नहीं तो नकली राम बन जाए मेरा बच्चा, बने तो सही। सही राम भी मैंने देखा है नाम, राम जुड़ा हुआ है, जगह जगह जुड़ा हुआ है। पिता गलती कर जाए लेकिन बेटा ना करे, आदर्श उपस्थित करना है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि हम सभी के लिए मार्ग तो यही है कि हम हर पल कर्मों की रेखाएं खींच रहे हैं। वो रेखाएं रेखाएं नहीं है, वो रास्ता बन रहा है। पीछे चलने वाले लोग उसी तरह आएंगे। एक नेत्रहीन व्यक्ति अपने साथ अपने बच्चे को लेकर आए और कहे बेटा सत्संग में मुझे बैठाना, और तो भी हो सके तो बैठ जाना। अब बच्चा ये कहे कि
मेरा तो यहाँ मन नहीं लगता। अच्छा चलो दूर खड़े होके, अब उसको सुनाई भी कम देता था और आंखों से भी बेचारा अंधा था। तो लोगों ने उससे पूछ लिया कि आप जो है जहाँ स्पीकर लगा हुआ वहाँ जाके बैठते हो, वो दिखाई भी नहीं देता आपको। तो उसने कहा कि मुझे ठीक से सुनता भी नहीं है, थोड़े बहुत ही बोल समझ में आते हैं। गुरुजी के दर्शन करने लोग आते हैं, हम भी आ जाते हैं। बोले आपको तो दिखाई नहीं देता। बोले मुझे नहीं दिखाई देता, गुरुजी को तो मैं दिखाई देता हूँ ना, उनका आशीर्वाद मेरी तरफ आता है। अच्छा फिर आपको ठीक से सुनाई भी नहीं देता, थोड़ा बहुत ही सुनते होंगे आप। बोले 2 शब्द भी अमृत के कान में जाएंगे, कुछ न कुछ तो अच्छा कुछ होगा ना। बोले बेटे को लेकर आते और वो बाहर खड़ा रहता है। बोले किसी दिन जब मैं नहीं रहूंगा, एक दिन वो भी आके यहाँ बैठेगा, उसको लगेगा कि मेरे बड़े बैठते थे तो मैं भी बैठ जाऊं, भले ही बड़ों का तर्पण करने की भावना से बैठ जाए। बोले उससे क्या होगा। बोले किसी दिन भी वो बैठ गया, उसके अंदर की धुलाई होगी, आत्मा की, उसके अंतःकरण की, उसके मन की। मेरा बच्चा गलत रास्ते पर जाने से बच जाएगा, नहीं तो बहकाने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, गलत रास्ता दिखाने वाले तो बहुत हैं। तो मैं अपने बच्चे के लिए भी आदर्श उपस्थित कर रहा हूँ, बड़ों की परंपरा। इसलिए बहुएं कह रही होती है हमारी सास माता ऐसे करती थी, दादी सास ऐसे करती थी, वो सारी चीजें चला करती हैं। इसलिए अपने उन आदर्शों को उपस्थित करना कर्तव्य है। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ और आवश्यक भी है। मेरे पास उतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा। 1948 में इजराइल विश्व के नक्शे पर आया और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। अंग्रेजों को कुछ जगह बड़ी सफलता मिली। तो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से एक व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए देश की ओर से प्रस्ताव भेजा गया। इंग्लैंड में बसे हुए एक यहूदी वैज्ञानिक के द्वारा युद्ध में काम आने के लिए जो अस्त्र शस्त्र तैयार करने में और उनके लिए मदद देने में जो भूमिका निभाई गई थी, वो भूमिका बड़ी अद्भुत थी, जिससे सारे आर्मी फोर्स की तरफ से ये सुझाव आया कि हमारी मेहनत कितनी भी रही होगी, लेकिन उस व्यक्ति के कारण हम लोग सफल हो गए। देश की ओर से उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए और उस व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया और उससे उसकी इच्छा पूछी गई कि मांगिए आपको क्या चाहिए। दुनिया के जिस कोने में जहाँ भी हम लोग जहाँ हैं, जमीन जायदाद धन वैभव जो चाहिए हम देंगे आपको। और दबाव देकर का भूमि चाहिए, मकान, धन, फिर वो बार बार कहें भूमि। इस व्यक्ति ने कहा जी हाँ भूमि चाहिए। अपने लिए बोले नहीं, मैं चाहता हूं कि हम यहूदी लोग हैं। वो यहूदी था वैज्ञानिक, वो साइंटिस्ट, कि हमारी भूमि हमें लौटा दीजिए। हमारे लोगों को अपनी भूमि में बैठकर प्रार्थना करने का, अपने धर्म की परंपराएं निभाने का हक है। हमारे से हमारी भूमि हमारे हाथ से चली गई। वो भी लंबी कहानी है, उसको इस समय नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि आप भूमि दीजिए। और फिलिस्तीन का कुछ भाग यहूदी लोगों को सौंपा गया और उसके बाद वहां पर इजराइल बना।
और दुनिया के सामने एक ऐसा स्थान जो रेतीली जमीन थी, धूल उड़ती है, जहाँ हरियाली नहीं दिखाई देती, कुछ ऐसे दीवाने और मस्ताने लोगों के लिए वो भूमि दी गई। और उन लोगों ने जिस तरह से उसको हरा भरा करके दुनिया के नक्शे में, विश्व के नक्शे में जैसा स्थान बनाया, वो तो अपने आप में उदाहरण है ही। लेकिन उदाहरण ये भी है कि जब मांगने की बात आती है तो लोग कहते हैं मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे लिए ये दे देना। लेकिन जो अपने कौम के लिए मांगता है वो है आदर्श। जो अपने बच्चों के लिए नहीं, सब अपनों के लिए ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करके चला जाए तो मुझे नहीं, मेरे अपनों के लिए मुझे चाहिए। और बना गया वो आदमी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आदर्श उपस्थित करना, त्याग तो उसमें करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ खोना तो पड़ता है, लेकिन उसके बदले जो कुछ मिला करता है उसको, जिसकी आंखें भविष्य को देख सकती हैं वही उसको देख सकता है, हर आदमी नहीं देख सकता। इसलिए गीता बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। श्री कृष्ण भगवान के संदेश साधारण नहीं है, इसलिए मैं एक एक श्लोक पर आपको सुना रहा हूं। हालांकि गीता के प्रवचन करने वाले लोग बीच में से चुन चुन करके कुछ कुछ श्लोकों को ले लेते हैं, या फिर 2, 4, 5 एक साथ पढ़े और उसमें से एक आध जो अपनी पसंद का उनको व्याख्या करने लायक लगता है उनको सुना करके। क्योंकि रोज रोज एक एक का बोलना और फिर उसे रोचक बनाना, सुपाच्य बनाना और हृदय में उसको बैठाना कि लोग उसको पसंद कर सकें। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि मिश्री के किसी भी कण को किधर से भी देखिए आप, उसकी मिठास में कमी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी में हमारे कहने में गलती हो सकती है, उनकी मिठास में कहीं कमी है क्या? अद्भुत है ये संदेश। इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और हम फिर कल इस चर्चा में शामिल होंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।